हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के दौर में आप सभी लोगों के लिए लाभ व हानि के पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। अगर अभी तक आपने लाभ व हानि के पार्ट 5 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन सारी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इन वीडियो का लिंक जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिल ही रहा है कि कितना टफ क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साथियों, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमें काफी ज्यादा परेशान करता है और ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी जो है हम एग्जाम में हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन साथियों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में करने की जोरदार ट्रिक बताएंगे। जी हाँ साथियों, अगर आप वीडियो के साथ बने रहोगे तो पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में जो है ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड देने वाले हैं और आप एग्जाम में मात्र ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही करोगे हल। ये केपी स्टडी चैनल का दावा है और कभी भी केपी स्टडी चैनल आप लोगों से झूठ नहीं बोलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली आपको ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती है, वह 5 रुपए कम में बेचती है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं, देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। किसी भी वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में जो है 100% होती है। तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। तो 20% लाभ पर बेचती है तो 100% में अगर 20% लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा 120% के लाभ पर वो बेचती है। और परसेंट को हटाने के लिए आप बटे 100 कर सकते हो। क्या बटे 100 कर सकते हो। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदी, यदि इसे 20% कम में खरीदती, इसी वस्तु को अगर 20% कम में खरीदती तो अगर 20% कम में खरीदती तो कितना हो जाता 80% हो जाता। कितना 80% हो जाता। 80 बटे 100% को हम हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, देखिए अब हमारा जो विक्रय मूल्य हो गया है वो 80 बटा 100 हो गया है। ये पहला विक्रय मूल्य है, ये पहला विक्रय मूल्य है और ये दूसरा विक्रय मूल्य है। ये पहला विक्रय मूल्य और ये दूसरा विक्रय मूल्य है। अब क्या कह रहा है कि खरीदती 5 रुपए कम में खरीदती तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता किस पर 80 पर जो है 5% अगर कम में खरीदती तो 25 का लाभ होता। तो इन दोनों का पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर जो दिया है वो 5 रुपए, क्योंकि कम में खरीदती तो एक विक्रय मूल्य से कम में खरीदती तो एक में कह सकते हैं इन दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया हुआ है वो 5 रुपए दिया हुआ है। क्या 5 रुपए। अभी देखिए यहाँ 25% का लाभ हो रहा है तो 80 पर आपको 25% का लाभ भी हो रहा है तो 125 हो जाएगा और बटे परसेंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। देखते रहिएगा, अभी हम आपको समझाएंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है 5 रुपए दिया हुआ है। अब आप काट लीजिए। ये अगर 25 से काटते हैं तो 25 पंजे 125 और 25 चौका हो जाएगा ये 100। अगर आप इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा, 0 से 0। अगर 4 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ये 2 से आप काटते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो कितना आया 1 आया। 1 बटा 1 आया माइनस। अब अगर आप इसे भी हल करना चाहते हो तो हो जाएगा हल। अगर आप इसे काट लेते हो तो देखिए ये भी ये कट गया। और अगर आप इसे 2 से काटते हो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 6 बटे 5 और बराबर कितना 5। तो पहले दूसरे विक्रय मूल्य माइनस पहले विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया हुआ है ये हो जाएगा। अगर अब आप इसे हल कर लेते हो तो अगर अब हम इसे हल करते हैं, तिरछे तिरछे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ एक बचा तो हम कह सकते हैं जो इसका क्रय मूल्य आया वो 25 रुपए आया। एक अगर बटे में करेंगे तो एक ही आएगा। तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया 25 रुपए निकल कर आया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे।
ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में हो तो आप इसी प्रकार से करिएगा, कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको हम अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह घड़ी उसके क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदता वह 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए हमने आपको क्या बताया, किसी भी वस्तु, चाहे घड़ी हो चाहे कोई, चाहे जो भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो आप यहाँ 100% सबसे पहले लिख लीजिएगा, 100% लिख लीजिएगा। अब कह रहा है कि घड़ी को 10% लाभ पर बेचने पर जो है 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचोगे तो कितना हो जाएगा 110%, को हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दूसरे में क्या कर रहा है कि अगर उसके क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, तो अगर इसमें हम 5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95/100 हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, वह 80 रुपए अधिक में बेचता, अर्थात पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर जो दिया हुआ है वो 80 रुपए दिया हुआ है, कितना 80 रुपए दिया हुआ है। अभी भी कह रहा है कि अब जो हमारा दूसरा विक्रय मूल्य हुआ हो 95 रुपया है, और 95 में जब हम 20% का लाभ लेंगे तभी जो है हमारा लाभ होगा। तो 95 में कह रहा है कि अगर 80 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ जो है हमारा हमेशा जो है किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो अगर हम यहाँ 120 कर देंगे और बटे हो जाएगा ये 100, कितना हो जाएगा 100। तो अब आप कुछ भी ना करिए, ये हो जाएगा कितना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो ये 19 पचे 95 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 19 छक्का 114 हो गया, 19 छक्का 114 बटे 100, ये वाला 100 हमारा है। अब माइनस इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्या दिया हुआ है 80, तो ये हो जाएगा 110 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 80। जब दिए हुए भिन्न का हर समान होता है तो ऊपर जो चिन्ह रहता है उसी के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का चिन्ह है तो घटा लेंगे, तो कितना, ये 114 है और ये 110 है, तो कितना हो जाएगा 114 में से 110 गया, ये हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचे 4, अगर आप इस 4 को इससे काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, तो कितना हो गया 20 गुणे 100 करोगे तो ये हो जाएगा 2000, कितना 2000। तो इसका क्रय मूल्य कितना आया 2000 रुपए आया है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए ये बी। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% ही होता है। तो देखिए हमेशा क्रय मूल्य पर ही आप लाभ ले सकते हो। तो कह रहा है कि मान लीजिए हमने 100% क्रय मूल्य माना और इस पर 10% लाभ पर बेचता है, तो 110/100 हो गया, परसेंट को हटाएंगे 100 हो गया। अब दूसरा विक्रय मूल्य हमारा कह रहा है कि अगर उसके क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदता वह 80 रुपए अधिक में बेचता, तो मतलब कर सकते हैं कि पहला क्रय मूल्य और दूसरे क्रय मूल्य का अंतर जो दिया हुआ है 80 रुपया दिया है। 5% कम में खरीदते हैं तो इसका अगर हम 5% कम में खरीदेंगे तो ये हो जाएगा 95/100। कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो लाभ हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ही होता है। तो हम इस 95 वे पर जो अब 120 निकालेंगे तो हमारा जो है विक्रय दूसरा विक्रय मूल्य आएगा। तो देखिए पहला विक्रय मूल्य 110/100 आया और दूसरा विक्रय मूल्य जो आया वो 114/100 आया। तो हर जो है समान है इसलिए ऊपर घट जाएगा। तो जब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 4/100 आ जाएगा, कितना 4/100 आएगा, और इनका अंतर 80 है। तो 80 है तो 80 गुणे 100/4 हो जाएगा, 80 गुणे 100/4 हो जाएगा। तो 80 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 20 चौक 80, तो 20 गुणे 100 करेंगे तो 2000 आएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि ऐसा एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर भी आपको लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि राजेश अपनी घड़ी 5% पर बेचती है, 5% हानि पर बेची। यदि उसको 17 रुपए अधिक में बेचता तो उसको जो है 7% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी हमने आपको पार्ट 5 वाले वीडियो में बताया था कि जब सेम मैटर ना हो। देखिए कह रहा है कि घड़ी
राजेश जो है अपनी एक घड़ी 5% हानि पर बेचा। क्या बेचा? 5% हानि पर, हानि पर बेचा। और कह रहा है कि इसको 27 रुपए अधिक बेचता तो उसको जो है 7% लाभ होता। क्या होता? 7% का, 7% का लाभ होता, 7% का लाभ होता। तो इन लाभ और हानि का अंतर जो दिया हुआ है वो 27 रुपए दिया हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब लाभ और हानि का अंतर दिया हो और आपको सेम मैटर ना हो, अलग अलग मैटर हो, एक में हानि हो और एक में लाभ हो, तो आप परसेंट को जोड़ लोगे। अगर यहां भी लाभ होता, यहां भी लाभ होता तो घटा लेते, यहां हानि है यहां भी हानि होता तो घटा लेंगे। लेकिन सेम मैटर नहीं होने के कारण ऐसे क्वेश्चन में हम जो है परसेंट को जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। कितना? 12%। तो 12% का मान जो है 27 रुपए दिया हुआ है। क्या? 12% का मान 27 रुपए दिया हुआ है। 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 27 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? 12। आप परसेंट ये भी है, परसेंट ये भी है, तो परसेंट से परसेंट कट गया। अब आप काट लीजिएगा। अगर आप 3 से काटते हो तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 नमा 27, ये 9 हो जाएगा। अब आप इसे 4 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 25। 25 नवैया कितना होता है? 25 नवैया होता है 225। कितना? 25 नवैया 225 होता है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या निकल कर आया? 225। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है 225। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको पहले भी जानकारी दे दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी आपको हम इससे रिलेटेड जानकारी दे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोहन एक गाय को 15% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो गाय का क्रय मूल्य क्या है? देखिए रोहन जो है एक गाय को 15% क्या बेच रहा है? 15% हानि पर बेच रहा है। क्या? 15% हानि पर बेच रहा है। और यदि वह इसे 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे जो है 10% का लाभ होता। क्या? 10% का लाभ होता, 10% का लाभ। और जब लाभ और हानि का अंतर दिया हुआ है 150, तो हमने आपको क्या बताया, जब मैटर हो तो घटा लेंगे और जब मैटर सेम ना हो तो जोड़ लेंगे। देखिए लाभ और हानि है तो इसलिए हम दिए हुए परसेंट को जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25%। 25% का मान कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। और 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 150 गुणे 100% और बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 25%। ये परसेंट से परसेंट कट गया। 25 छक्का 150 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 गुणे 100, ये हो जाएगा 600। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आया? 600 रुपए जो है हमारा क्रय मूल्य निकल कर आया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर। तो अब तो हम आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी दिख जाए, आप मात्र 2 सेकंड में ही इसका आंसर दे दोगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और हम यह देख लेंगे कि आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर आपको मिलता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुजीत एक वस्तु 19% हानि पर बेचता है। यदि उसे 120 रुपए अधिक पर बेचता तो 21% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके सामने विकल्प भी कुछ इस प्रकार है। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और यह भी देखेंगे कि आपको हमारे बताए हुए जितने भी इस वीडियो में प्रश्न हैं समझ में आए हैं कि नहीं। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जो अगला वीडियो रहेगा वो लाभ और हानि का अंतिम वीडियो रहने वाला है। इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।